असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सांख्ययोगेनाधिगच्छति संन्यासेनाधिगच्छति संन्यासेनाधिगच्छति सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा इस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम नैष्कर्म्य सिद्धि पहले साधारण सिद्धि होती है और वो साधारण सिद्धि से भी आगे नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। अष्ट सिद्धियों से भी नैष्कर्म्य सिद्धि का प्रभाव ऊंचा बताया गया है। उसको आत्म साक्षात्कार कह दो। कहीं भी नश्वर को रखकर पाकर शाश्वत सुख नहीं मिलता। नश्वर को संभालने का, रखने का, पाने का परिणाम ये होता है भय, शोक और चिंता। जयराम जी की शाश्वत को संभालने की फिक्र नहीं। नश्वर कितना भी संभालो तो टिकता नहीं। आंख कितना भी संभालो लेकिन ऐसी की ऐसी नहीं रहती। शरीर को संभालो तो भी सदा ऐसा नहीं रहता। तो जो बिना संभले जैसे का वैसा रहे उसको मैं रूप से जान ले, और जो संभालने पर भी जो मिट जाता है उसको प्रकृति का विलास जान ले, तो नैष्कर्म्य सिद्धि में सफल हो जाएगा। न यह सच्चा न वह सच्चा, न सपना सच्चा है न ये जागृत जग का जगत सच्चा है। इन दोनों को देखने वाला साक्षी सच्चिदानंद आत्मा जो सोहम मैं स्वरूप है वह सत्य है। उस सत्य में प्रतिष्ठित जो हो गए अथवा होने वालों के दीदार भी जिन्होंने पा लिए उनको मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ जी का वचन है। नारायण नारायण नारायण। गुनाता है, हंसता है, कभी रोता है, कभी चुप होकर अपने अंतर प्रसाद में डूब जाता है। उसी साधना में प्रवेश पुराने साधक पाते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे ही सही। मधुर शांति, अनुभव आनंद प्रकट होगा। हे राम जी, हृदय की प्रसन्नता और शीतलता बड़े तपों का फल है। अपना हृदय आत्म शांति से शीतल होता जाएगा। आत्मा परमात्मा के आनंद से हृदय भरता जाएगा। मधुर आनंद, पावन आनंद, परमेश्वरीय आनंद उस अकाल पुरुष का, आत्मा परमात्मा देव का प्रसाद। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म के हृदय से मैल उतरेंगे। हृदय आनंदित, उल्सित, पवित्र और प्रसाद से पूर्ण होने लगेगा। मधुर मधुर
पावन पावन। चिदानंद रूप सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम के नित्य नवीन परमेश्वर रस में सूरज चाहे लाखों वर्ष पुराना हो, फिर भी उत्साहित दिल को हर रोज सुबह सूर्य नया दिखता है। उत्साहवर्धक आरोग्य प्रदायक सूर्य का दीदार करके हर रोज आज का सूर्य विशेष और विलक्षण प्रतीत होता है। करोड़ों वर्ष पुराना सूरज हर रोज प्रतिदिन नवीन सूर्योदय की उस शुभ मंगल प्रभात को अंधेरे को मिटाकर प्रकाश देता है। ऐसे ही परमात्मा आद सत है, जुगों से सत, वो जिस समय भी हृदय अंतर्मुख होता है तो उसकी सतता, उसकी चेतनता, उसका आनंद नित्य नवीन महसूस होता है। उस रब में पुरानापन नहीं आता, उस परमेश्वर में पुरानापन नहीं होता। हम उसी नित्य नवीन, नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर के ध्यान में, आनंद में पावन होते जा रहे हैं। मधुर मधुर, पावन पावन, और ऊपर उठते जाओ, नाभि से ऊपर, मूलाधार, मणिपुर केंद्र से भी थोड़ा और ऊपर हृदय कमल को विकसित होने दो, उल्सित और आनंदित होने दो। तुम्हारी एक एक क्षण महापुण्य पुंज अर्जित कर रही। तुम्हारा एक एक मिनट परमात्मा की अंतरंग साधना में, अंतर्मुख साधना में सार्थक हो रहा है। मेरे परमेश्वर, मेरे आत्मदेव, ये परम रहस्य की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने।
हम गुरु प्रसाद पिलाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम रब का रस पिलाते हैं, इसको विरला कोई साधक पहचाने। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छॾियो। वया जादू हणी मुंहिंजे जीअ में जोगी, तिन सामिन खे त संभारियां थो, करे याद उन्हनि जी रहमत खे मां वर वर ओॾा निहारां थो। मीहड़ा महर जा मिठड़ा योगी वरसाइन, साधक ऐं साधु आनंद पिया पाइन। मधुरम मधुरम बोतल की शराब पीने वाले मस्त होते हैं, लेकिन विनाश के रास्ते जाते हैं। हरि नाम की शराब पीने वाले मस्त होते हैं और अविनाशी का अनुभव करने का अधिकार पाते हैं। આજની ઘડી રળિયામણી, મારા ગુરુના નામની વધામણી, મારા વાલુડાના નામની વધામણી, મારા પ્રભુના નામની વધામણી હો। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मतवाला, जब देखो भोला भाला, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जो अंदर के मंदिर में प्रवेश पाते हैं, जो दिल मंदिर का प्रसाद पाते हैं, उनका तन शिवालय है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू फकीरों की निगाह से हरी रस की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छॾियो। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। ये आत्मा परमात्मा का सुख मधुर से मधुर है और मंगलकारी है, पवित्र करने वाला है। तीर्थ मनुष्यों को पवित्र करते हैं, तीर्थ पापी को पवित्र करता है और संत तीर्थों को पवित्र करते हैं, और परमात्मा का ध्यान तो संतों को भी पावन कर देता है।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। गुरु शिष्य का दोनों का मंगल कल्याण हो। हम सब साथ में उन्नति करें, हम सबका मंगल हो, हम सब वीर्यवान हो, बलवान हो। वीर्यवान का मतलब है मन और तन को जहाँ रोकना चाहे रुक जाए, जहाँ लगाना चाहे लग जाए, तत्पर हो, दृढ़ निश्चय हो। खूब आनंद, मधुर आनंद, पावन आनंद, परमेश्वरी आनंद। लथम गोले सचो साईं दुनिया खे मां ॿुधाई दस। सुतल आहिनि जिन निंडड़ीअ में तिनखे मां जागाई दस। लधम गोले सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदस। सुतल आहिनि जिन निंडड़ीअ में तिनखे मां जागाईंदस। भले वञे सिर न कूड़ चवां तिर, न पाण किरां खूह में न बेखे चवां किर। बोतल की शराब कुएं में गिरने जैसी शराब है। हम तो हरि नाम की शराब में मस्त होंगे और दूसरों को करेंगे। असीं पाण पियंदासे ऐं ॿियनि खे विरहाईंदासे। असीं पाण जगंदासे ॿियनि खे जगाईंदासे। असीं पाण जपींदासे जहान खे जपाईंदासे। साध जना मिल हर जस गाइयो। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। जपते जपते साधना अंतर्मुख हुई, इसलिए अंतरात्मा की झलकें आई। मीरा को ऐसी ही अंतरात्मा की प्रसादी रहीदास गुरु की कृपा से प्राप्त हुई थी। गौरांग ऐसी ही प्रसादी अपने प्यारों के ऊपर बरसाते थे। साईं टेऊराम के पास ऐसी ही प्रसादी थी, नूरानी निगाहों से बरसाते थे। साईं लीलाशाह के पास भी ऐसी ही प्रसादी थी, अधिकारी योग्य अधिकारियों पर कभी कभार बरसाते थे। नूरानी नजर सां दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छॾियो। बाबा तो कैसा नथे सुञातो साईं। कृष्ण के पास वही प्रसादी थी। बंसी बजाते बजाते अपनी निगाहों के द्वारा भक्ति की तन्मात्राएं, उस प्रेम रस की तन्मात्राओं को श्री कृष्ण अपने प्यारे ग्वाल गोपियों पर बरसाते थे और उनको कहना पड़ता था, हम अधरामृत का पान कर रहे हैं। धरती इति धरा, धरती का सुख विकारी सुख नहीं, लड्डू पेड़े का चाट चमाने का सुख नहीं, ये तो अंतरात्मा का सुख कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसा उन ग्वाल गोपियों को कहना पड़ता था। वह शरद पूनम की रात वृंदावन में जब हुई होगी तब हुई होगी। हमारी तो आज की संध्या ही वृंदावन की खबर ताजी कर रही है। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती तो अपनी भक्ति लाए।
नारायण नारायण नारायण। पूरा करो। मनु बोले, हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। ज्ञानवान सबका आश्रय दाता है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह भी दुखी नहीं होता। वह न भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धियां पाने का सुख तो अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा, मृत्यु आदि सारे दुख से मुक्त हो जाता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। राम जी, जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है। से आत्मा परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। जैसे दुनिया का अभ्यास से दुनिया घुस गई खोपड़ी में, लेके जाना कुछ नहीं, फिर भी दिन भर की चिंता, जीवन भर के टेंशन। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर दुनिया तो एक खेल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। स्वरूप शिव और शक्ति से उत्पन्न हुआ है। शिव और शक्ति का ही विलास है। शिव माना अंतर्यामी आत्मदेव, शक्ति माना उसका स्फुरना, क्रिया शक्ति। उसके फुरने से, क्रिया शक्ति के बहिर्मुख फुरने से ये जीव अनेक प्रकार के भ्रम देखता है, दुख देखता है, आकर्षित होता है, जन्मता है, मरता है। अगर वही फुरना, वही क्रिया शक्ति उलटकर अंतर्मुख हो जाए, जैसे अभी हो रहे थे, तो कितना आनंद, शांति। तो इसके तत्व को पहचान कर उलट कर टिक जाए तो अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाए। मानव के ध्यान से सुनना चाहिए। शिव शक्ति का प्रतीक रूप अनेक हैं। जैसे सीता शक्ति है, राम शिव स्वरूप है, भगवान शिव शिव स्वरूप है, जगदम्बा शक्ति स्वरूप है, श्री कृष्ण और राधा, सीता और राम, चिदावली और चिदावली का अधिष्ठान चैतन्य। ये शिव और शक्ति, शिव माना शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर, शक्ति माना उसका स्पंदन, फुरना। जैसे जल और फुरना, जल और तरंग, ऐसे शिव और शक्ति। वास्तविक रूप में ये सब जीव शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप माना मंगल स्वरूप, आत्म स्वरूप, सुख स्वरूप है। और उनकी शक्ति एक क्रिया शक्ति। जब इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत से प्रभावित होती है तो दुख देखती है, बंधन देखती है, रोती है, चीखती है, लथड़ाती है, मरती है, जन्मती। वही क्रिया शक्ति। अगर क्रिया शक्ति उलटकर अंतर्मुख हो जाए तो यह जीव अपने शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप को, परमेश्वर स्वरूप को पा लेता है। ऐसा नहीं कि किसी आकाश के उस पार भगवान ने बैठकर दुनिया बना दी।
ऐसा भी नहीं कि दुनिया में भगवान ने तुमको फेंक दिया दुख देखने के लिए, ऐसा भी नहीं। वह भगवान अंतर आत्मा होकर प्राणी मात्र का सहारा होकर बैठा है, और उस भगवान को नहीं पहचानते और जीने की इच्छा करते तो जीव नाम पड़ गया, मनुष्य शरीर में आए तो मनुष्य नाम पड़ गया, फिर जाति पाति का सुना तो जाति पाति वाला हो गया। ये सब फुरने में क्रिया शक्ति में दिखता है। अगर क्रिया शक्ति को ज्ञान सत्ता के तरफ मोड़कर स्वस्वभाव को देख लो तो गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा। द्वैत फिर मिट जाता है, क्रिया शक्ति का बंधन हट जाता है, ज्ञान निष्ठा में आदमी आ जाता है। बोले अपने में कुछ शक्ति तो होना चाहिए, अपने को माउंख है ऐसा तो होना चाहिए। तो ये क्रिया शक्ति में एकाग्रता लाओ तो एक जगत में शक्ति मिलती है। इंद्रियों के बहाव में, चंचलता में क्रिया शक्ति खपती तो शक्ति का दर्शन नहीं होता है। क्रिया शक्ति को इंद्रियों को संयत करो, नियम से एक जगह पर 1 घंटा, आधा घंटा बैठो, पौना घंटा बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, और प्रतिदिन थोड़े दिन अभ्यास करो तो आत्मबल बढ़ेगा, क्रिया शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान शक्ति, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, रिद्धि सिद्धि और सामर्थ्य इसी से बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर निकाल कर लोकांतर में घूमने जाना है तो घूम सकता है। 3-4 महीना, बहुत तो 6 महीना अभ्यास करे तो ये शरीर यहाँ पड़ा रहे, लोकांतर में घूम के आवे। तो लोकांतर में घूमने की जो क्रिया है वो भी ज्ञान सत्ता, चैतन्य की सत्ता से, जैसे पतंग सूत्रधार की सत्ता से घूमता है, ऐसे ही और सूक्ष्म शरीर उस सच्चिदानंद की सत्ता से, अंतवाह की सत्ता से घूमता है। और अंतवाह कैसा नहीं कि यहाँ से सत्ता ले लेके घूमता है, जैसे कहीं भी जाए तो आकाश है, ऐसे कहीं भी जाए तो चैतन्य स्वरूप साथ में होता है। जैसे कहीं भी जाए तो सूरज मिल जाता है ना, ऐसे कहीं भी जाए तो चैतन्य सत्ता जुड़ी होती है, वह अधिष्ठान है। थोड़ा दिन खाली सुपाच्य भोजन करे, मौन रहे और जप करे, फिर जिसमें श्रद्धा हो, स्वस्तिक में हो, गुरुदेव में हो अथवा गुरु मंत्र में हो, सामने लिख दे, एक टक बैठे बैठे जप करे, आंख की पुतली ना हिले, आंख के पलके ना हिले। थोड़े दिन में मन शांत होने लगेगा, संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे, शक्ति का थोड़ा आनंद भी आएगा, शक्ति का भी थोड़ा एहसास होगा। फिर अपने शांत कमरे में, तपस्या के भक्ति के कमरे में लेट जाए। ऐसा आसन हो जिस आसन पर अर्थिंग न लगे, ऐसा आसन हो। मतलब कंबल बिछा हो, उस पर सूती वस्त्र हो, सूती वस्त्र धरती को न छुए, ऐसे आसन पर थोड़ी देर ध्यान करे, फिर लेट जाए और भावना करे कि मैं बाहर निकल रहा हूँ। आधा घंटे का प्रयोग करे बस। फिर अपना करवट लेके उठ जाए, बैठे। थोड़े दिन ये अभ्यास करते लेटे अपना पूरा जो शरीर है वैसे का वैसा आकाश सदृश नील वर्ण अथवा प्रकाश वर्ण, वो जहां जहां चित्तवृत्ति होगी ऐसा रंग देखेगा। एक अपना शरीर के ऊपर छाया शरीर थोड़ा सा आएगा। डरना नहीं चाहिए और उसी दिन आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ तक आ गया, फिर रोज ऐसे ही अपने शरीर में से सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा वैसे का वैसा निकाले, फिर चलाए। 2-4 दिन ये अभ्यास हो जाए, फिर वो सूक्ष्म शरीर निकाल के खड़ा रह जाए कमरे में। अपना स्थूल शरीर पड़ा है, सूक्ष्म शरीर से वो देख रहा है। 2-4 दिन के बाद फिर अपना परिचित जगह पे गया, कमरा से 100 फुट 200 फुट बाहर चला गया। सूक्ष्म शरीर को दीवार, दरवाजा, पहाड़, नदी, नाला रोक टोक नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर मन वेग से यात्रा कर सकता है। जैसा मन स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से कहीं भी पहुंच सकता है। थोड़े दिन परिचित जगह पे गए, फिर आ गए। संकल्प किया कि मेरे को कोई न देखे,
तो आपको कोई नहीं देखेगा, आप सबको देखकर फिर अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। फिर परिचित जगहों के बाद आए गए तो अभ्यास बढ़ गया, कमांड आ जाएगी। फिर ऊपर जाने की यात्रा करें। जब सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाता है तो अंदर का कड़ा बंद करके चला जाए और यात्रा करे। अगर कोई दरवाजा खोलता है या कड़ा तोड़ता है तो आप लाख माइल दूर हैं, उसी क्षण पता चलेगा, उसी सेम क्षण आप पहुंच जाएंगे उसमें। ऐसा होता।